हाजिर होना दाता साहब ने फरमाया था, और मकाशफा अल्लाह की ज़ात में गुम हो जाना। हाजिरी होगी तो गुम होंगे, और ये चीज़ें हमें 24 घंटे मुयसर तो नहीं आ सकती। हम नमाज पढ़ते हैं ना, उस वक्त हाजिर हो जाया करें। जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हो ना, तो यहाँ बैठे हो, बस यहाँ बैठ जाओ। इस दर्स का आपको, इस इल्मी हल्के का, इस खानकाही निज़ाम का आपको लुत्फ आ जाएगा। अगर आप बार बार पीछे क्लिक कर रहे हैं तो ना आप यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, दो कश्तियों का सवार कुछ कहीं का नहीं। बंद कर दें सारी खिड़कियां दरवाजे पीछे के। जब हम नहीं थे, कायनात इससे पहले भी चल रही थी। जब हम नहीं होंगे, कायनात इसके बाद भी चलनी है यकीन है ना? तो फिर जिंदगी में यकसुई डालें। यकसुई क्या है? एक काम करना, एक वक्त में दो काम ना करें। अब जिंदगी का कभी लुत्फ नहीं ले सकते। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो बस नमाज पढ़ें। अब दुकानों का हिसाब नहीं करना, घर के झगड़े, आज बीवी ने ज्यादा बेइज्जती कर चढ़ी है गल नहीं कर देता, कुछ भी बच्चे ने ये कह दिया, इस तरह ये चीजें बहुत सीखने वाली हैं। यकसुई जिंदगी का लुत्फ लें। यहाँ बैठे हैं तो या बस नात सुन रहे हैं तो बस नात सुने। बीवी के पास बैठे हैं तो पूरा टाइम दें उसको, मोबाइल ना टच करें। बच्चों के पास है तो बच्चों को पूरा टाइम दें, बच्चे माँ बाप को टाइम दें। जिंदगी में यकसुई दाखिल करें। जहां हैं, जो कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं तो बस तस्बीह पढ़ रहे हैं। जो कर रहे हैं उसमें गुम हो जाए तो ये महाजरा भी हो जाएगा, मकाशफा भी हो जाएगा। दाता साहब आपके अंदर ये जो चीजें डालना चाहते हैं, जिसके अंदर ये दो चीजें डल गई, उसकी जिंदगी जन्नत से पहले ही जन्नत बन गई। लुत्फ ही लुत्फ हो गए, हर चीज का मजा आने लग गया। नात का, नमाज का, कुरान का, ख्याल को समेट लेना, समेट लेना। अब इस मजलिस का, दाता साहब की इस खानकाही मजलिस का, कशफुल महजूब के इल्म के नफे के हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या कि पीछे के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। मैं अभी दुनिया में नाजिल हुआ हूं, बस मैं इतना ही हूं जितना हूं। तो सब कुछ समेट के ले जो यकसू सब कुछ ले जाता है ना। हम पीछे का कुछ ठीक कर सकते हैं। दाता साहब ने फरमाया था, वक्त जो गुजर गया वो हमारे इख्तियार में नहीं है। जो गुजर गया उसे भूल जा। नबी पाक ने फरमाया, ये ना सोचा करो कि ये इधर ना जाता तो एक्सीडेंट ही ना होता, ये ना करता। वो ही सब हुआ जो होना था, वो कुछ नहीं हुआ जो नहीं होना था। अगर अपने नबी पाक की बात पे यकीन है तो पिछला माजी खाली कर दो, अपने आप को मुजरम ना समझो। अगर कहीं गुनाह है तो गुनाह को अल्लाह पर नहीं लगाया जा सकता। इमाम हसन फरमाते हैं, दाता साहब लिखते हैं, अपने गुनाहों को अल्लाह के साथ मंसूब करने वाला ईमान से खारिज और फारिग है, और तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है। जो अच्छा बुरा लिखा हुआ है, जो बुरा है वो हमारी तरफ से है। हम अल्लाह पर नहीं उसको लगा सकते। अल्लाह का अदब के खिलाफ है। गलती हमसे हुई है, करम उसके हैं, बस वो तो सरापा करम है, करम ही करम फरमाता रहता है। इतना अदब तो अल्लाह का रह जाए, इतना अदब तो माँ बाप का रह जाए, इतना अदब तो बड़े भाई का रह जाए कि उनसे अगर कोई गलती हो तो बंदा कहे नहीं यार ये इनकी गलती नहीं है। वो क्या कहते हैं, इंडिया का एक जुमला है, पति परमेश्वर है, इसका सही भी सही है, इसका गलत भी सही है। वो हिंदू मान गए अपने शोहरों को, तुम भी मेरी बेटियों मान जाओ कि पति रब के, शोहर क्या है? खुदा है। एक तो हकीकी खुदा है, एक मिजाजी खुदा है। इसका सही भी सही है, इसका गलत भी सही। ये मैंने आपको पहले हवाला दिया, पति परमेश्वर है, खुदा को बोलते हैं मोहब्बत। इसका सही भी सही है, इसका गलत भी सही है। इसलिए वो हकीकी खुद परवरदिगार है, उसका कोई गलत नहीं है, उसका सही भी सही है, उसका सही भी सही है। वो गलत करता ही नहीं, वो गलत करता ही नहीं। जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है सही करता है। ये हजरत वासुली साहब का कौल है। जो करता है अल्लाह, और अल्लाह जो करता है सही करता है। अल्लाह जो करता है सही करता है।